नमस्कार, टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश का टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की चर्चा। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के नववस्था आवास विकास हंसपुरम स्थित श्री 11 मुखी हनुमान मंदिर में बुढ़वा मंगल महोत्सव अत्यंत हर्ष उल्लास से मनाया गया। मंदिर के मुख्य महंत एवं आयोजनकर्ता आचार्य सुभाष चंद्र त्रिपाठी गुरुजी ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बुढ़वा मंगल महोत्सव में विशाल धनुष यज्ञ तथा बाबा का भव्य श्रृंगार तथा पूजन किया गया। प्रातःकाल पट खुलते ही भक्तों की भारी संख्या ने जय जय श्री राम के जोरदार नारे लगाए। हवन एवं प्रसाद वितरण में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड पाठ, हवन तथा संकीर्तन में भक्ति भाव विभोर हो झूमते नजर आए। भक्त राजू मोहन सक्सेना एवं शिक्षक शिवम मिश्रा ने बताया कि संपूर्ण प्रदेश सहित भारत के कई प्रदेशों में बाबा श्री 11 मुखी हनुमान जी के भक्त दर्शन को आते हैं। मंदिर प्रांगण में विराजमान बाबा के दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विशाल धनुष यज्ञ में विख्यात कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से महंत सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी महाराज, आचार्य अमिश मिश्रा, राजू मोहन सक्सेना, शिवम मिश्रा, कमल त्रिवेदी, संजय गुप्ता, राजू त्रिपाठी, विनीत कुमार, मुकुल कुशवाहा, राज तिवारी, शिवम दीक्षित सहित काफी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। नमस्कार, जय श्री राम। जय राम। मैं चाहूंगा कि आप पहले अपना परिचय दे दें। मैं सुभाष चंद्र त्रिपाठी, महंत श्री 11 मुखी हनुमान मंदिर कानपुर। ये जो बुढ़वा मंगल है, इसके मनाने की क्या कथा है, क्यों मनाते हैं लोग? ये वृद्ध अंगारक पर्व है और वृद्ध और युवा को जोड़ने का एक पर्व है। वृद्धों का सम्मान करने का पर्व है। द्वापर युग की एक कथा है कि भीम को अपने बल का अहंकार हो गया था। उस समय यज्ञ चल रही थी तो भगवान कन्हैया ने कहा कि आप जाकर के कमल के पुष्प लेके आइए। उधर हनुमान जी को प्रेरणा की, हनुमान जी रास्ते में लेट गए वृद्ध का रूप बना करके। जब भीम पहुंचे तो भीम ने कहा कि अरे बानर, अपनी पूंछ हटाओ। उन्होंने कहा मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, आप हटा दीजिए, आप तो युवान हैं। तो हनुमान भीम ने बहुत प्रयास किया कि हम किसी तरीके पूंछ हटा दें, लेकिन भीम हिला तक ना सके। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके आकार करके प्रार्थना की, प्रभु आप कौन हैं? अरे आप वृद्ध हैं और अब मैं आपके सामने आपकी इस पूंछ को नहीं उठा पा रहा हूं। तब हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि जो भी वृद्धों की सेवा करेगा, वृद्धों की बात मानेगा और उस पर्व में आज के दिन जो भी हनुमान जी के दर्शन करेगा, उसे जो भीम को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, आयु, विद्या, यश और बल का, वो समस्त आशीर्वाद उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जो हनुमान जी के दर्शन करने आएगा। ये जो बुढ़वा मंगल है, यहाँ पर कब से मना रहे हैं? ये द्वापर युग से पर्व चल रहा है। नहीं, आप ये कानपुर 11 मुखी हनुमान मंदिर में मनाया जा रहा है जी, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने सुबह 3 बजे मंगला आरती के साथ पट खोले गए। भगवान का पूजन हुआ। पूजन होने के बाद हवन हुआ और संगीत में सुंदरकांड पाठ हुआ। उसके बाद भंडारे का आयोजन भी साथ में है और धनुष यज्ञ, भगवान राम के विवाह का उत्सव भी मनाया जा रहा है, जो कि इस समय प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं। और यहाँ पे और आप लोग के कौन लोग हैं जो आपके सहयोग में भगवान श्री राम या बजरंगबली के इस कान में तार में आगे 7 अनन्य भक्त हैं। उनमें कुछ लखनऊ से हमारे बंसल जी हैं, शताब्दी ट्रेवल्स वाले हमारे, और साथ में इस क्षेत्र के सभी लोग, शिवम मिश्रा हो गए, सक्सेना जी हो गए, राजीव मोहन सक्सेना, कमल त्रिवेदी जी, विनीत जी, अमित जी, और इस प्रकार से श्रवण तिवारी, बहुत से भक्त हैं यहाँ पर जिनका भरपूर सहयोग है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। ये जो आज
आज जागरण चल रहा है, जैसे कि ये जागरण नहीं, धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ, जो ये धनुष यज्ञ चल रहा है, ये कब तक चलेगा? ये रात में 11 बजे तक चलेगा। अच्छा, इसमें भगवान राम के विवाह के उत्सव के साथ लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होगा जी, जो कि देखने लायक होता है, समझने लायक होता है। जी, जी। उसमें तर्क होते हैं शास्त्रों से लेकर के। अच्छा। तो इसीलिए आज ये भारी संख्या में भीड़ उपस्थित हुई है, जिससे सभी ये जान सके कि वास्तव में राम के आदर्श क्या है, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा देखने से समझ में आ जाता है। इसलिए कार्यक्रम रखा गया है, तो सभी लोग आए हैं और दर्शन कर रहे हैं और कार्यक्रम की। ये जो मंदिर है श्री हनुमान जी का 11 मुखी मंदिर, जो यहाँ पर स्थापना कब हुई बता सकते हैं आप? ये स्थापना 2014 में और 16 मई 2014 को स्थापना हुई, बाबा की प्रेरणा से हुई। और हम सभी का एक मन था कि मंदिर बनाया जाए, लेकिन क्या बनाया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था, तो बाबा ने स्वयं प्रेरित किया, तब हम लोग आज उत्तर प्रदेश का पहला मंदिर है 11 मुखी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहला मंदिर है 11 मुखी हनुमान मंदिर, और कहीं पर भी और अभी नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा कि जैसे कुछ भक्त देख रहा हूँ कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर हैं, जो धनुष यज्ञ है या लक्ष्मण विवाह, राम जी विवाह सब यहाँ हो रहा है, तो इसके विषय में और क्या कहना चाहेंगे कि कैसे भक्तों को, जैसे आज कई जगह कई ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिससे मन जो है निश्चित हो जाता है कि क्या करें, तो कैसे उन लोगों, जैसे आपने कहा कि युवाओं को हम जोड़ लें कि जो एक मर्यादा, भगवान श्री राम ने मर्यादा में रहकर सारे कर्म किए, जो काम किए हम लोगों को सिखाने के लिए, वही हम चाहते कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो भी सीखें और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं। इसके विषय में क्या कहना? हम सब यही कामना लेकर के चलते हैं। मानस हमें सिखाती है भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक राजा का समाज के प्रति क्या दायित्व है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या दायित्व है। सीता सब सुख छोड़ करके अपने राम के साथ चल देती है, लक्ष्मण सब सुख त्याग करके अपने भाई के लिए चल देते हैं। वहां पर एक सबसे बड़े भक्तराज हनुमान जी, जिन्होंने प्रभु को समर्पित होकर के सारे कार्य किए। आजकल लोग मंदिरों में सेवा करने जाते हैं, वहां उनको नाम चाहिए, फेम चाहिए, लेकिन हनुमान जी से यही सीखना है कि हमें करना सब कुछ है, लेकिन वो प्रभु के नाम से समर्पित कर देना। तो ये आज के युवा को सीखने, जामवंत जैसे बुजुर्ग जिस रामचरितमानस में उल्लेखित हुआ, गोस्वामी जी ने उल्लेखित किया कि जो युवान को समझाते हैं कि आप ऐसे चलें, ऐसे चल करके आप एक नए रास्ते में आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आज के समय में घरों में वृद्धों की बात ना मान करके युवा स्वयं को समझदार बना करके रखे हुए। तो यही रामायण हमें सिखाती है, यही सीखने की आवश्यकता है। और इस पर्व का भी यही आशय है कि अपने घर के वृद्धजनों का सम्मान करें, उनको माने, उनकी बातों को सुने, जिससे आपका कल्याण होगा, आपकी प्रगति होगी, आपके जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।